दोस्तों, मीन का शनि जो कि 30 साल बाद पुनः आ रहा है 29 मार्च 25 से 2 जून 2027 तक। इस बीच शनि वक्री भी हो रहे हैं 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच एक 139 डेज के लिए। अब बात कर रहे हैं मीन की शनि। लोग बहुत 30 साल पहले की घटना से हम इसे नहीं आकलन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ग्रह गोचर क्या होगा उसके अनुसार होगा। इस समय हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में संतुलन का समय है या यह प्रक्रिया चालू होने वाली है। सत रज तम इन तीनों का तालमेल का समय बिठाने का समय आ चुका है। समुद्र की गहराई मीन में छिपा हुआ नाग है। एक तरह से जिस तरह आकाश गंगा में चमकता है, उसी तरह यह विष्णु का शेष नाग अवतार वाला सांप है। जैसे कि शून्य में विलीन होने पर सृष्टि में प्रकट भी होता है और प्रलय भी होता है। यह बीज रूप से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अंधकारमय समय होने वाला है। आकाश में न रज था, न तम था, न चारों ओर अंधकार था। तब एक शून्य प्रकट हुआ था, जहाँ से सृष्टि देवी के रूप में हम पूजा करते हैं। तो यह शून्य का समय अब स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि आपको पता चलता है कि मीन राशि का शनि क्या क्या चीज़ें बदलने वाला है, करने वाला है, सभी को चिंता हो रही है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, यह विष्णु का या शिव का एक मिला जुला रूप में होगा। कुंभ के राशि का शनि जब था तो हमको लर्निंग दे रहा था, मतलब हमें सिखा रहा था अच्छा और बुरा। बुरा इसलिए कि हमने अपने कर्म बुरे किए, अच्छा इसलिए कि हमने अच्छे कर्म किए। अब हमें अप्लाई करने का समय आ गया है। जब मीन राशि का शनि होता है तो हम इस समय अपनी एनर्जी का लेवल इस समय शनि का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, तीव्र रूप से होगा, और यह शक्ति नेपच्यून जैसी होगी। कुंडली जागरण जहां अनुराधा नक्षत्र यानी मेरुदंड में शुरू होती है, वह कपाल की ओर चली गई है। ऐसा आप समझ सकते हैं मीन राशि के शनि में, जो कि अभी यह नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चला गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता अभी वुन्न है, जो कि एक तरह के नाग है, जो जमीन के अंदर अंदर की ओर है शेष नाग के रूप से। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, समुद्र की राशि है मीन राशि, वहाँ पर विष्णु जी हैं, शेष नाग वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है। यह पृथ्वी बीच में है, बीच में एक ज्वालामुखी का विस्फोट भी हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुभ पाँव वाला भी हो सकता है, जैसा कि हम देखते हैं कि मंच से उतरता हुआ पाँव, मतलब हम कह सकते हैं अपनी इच्छाओं से हमने अपने आप को तृप्त कर लिया है, अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो यह दो तरह का पैर है। एक पैर होता है हम मंच में से नीचे उतर रहे हैं, दूसरा सैया की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो मोक्ष देने वाली राशि है जहाँ पर, वहीं पर हम कह सकते हैं निद्रा की भी राशि यही होती है मीन राशि। तो हम जग रहे हैं या सो रहे हैं, यह हमें शनि इस समय बताएगा। अगर मैं इसे आगे आध्यात्मिक रूप से देखना चाहूँ तो का शनि आध्यात्मिक रूप से क्या परिवर्तन करने वाला, हम इसे कैसे समझ सकते हैं। जहां मीन का शनि सोया हुआ व्यक्ति है, अब यह सोया हुआ व्यक्ति मीन राशि में शनि में क्या करेगा? यह जागेगा या स्वप्न अवस्था में ही सोया रहेगा व्यक्ति? क्या कुछ उसमें चेंजेस करेगा अपने जीवन में? अवचेतन मन में आएगा, अचेतन मन में आएगा? क्योंकि यह काल है, ये समय है, यह समय हमें आखिरी मीन राशि में बदलना होगा। 2.5 कुंडली वाला जो सर्प है, अति बुद्धन देवता जो है, इसके ये रीढ़ की हड्डी है, हमारी जीवन की रीढ़ की हड्डी है। यह वैराग की भी बातें करेंगे। हम कह सकते हैं कि जैसे कि विष्णु जी समुद्र में लेटे हुए हैं और उनके पास लक्ष्मी जी हैं। अब कुंभ का शनि लक्ष्मी जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, या लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो आधी आंखें खोले हैं, आधी बंद हैं, यानी उन्हें लिप्त नहीं है वो। अब व्यक्ति अगर लिप्त नहीं है तो वैराग की ओर जाएगा, अगर लिप्त है तो उसे शनि पनिशमेंट करेंगे, ऐसा समझ सकते हैं। शेष नाग है, शनि का संदेश है कि हम यहाँ लाइफ अपनी चेंज करें, लाइफ स्टाइल अपनी बदलें। क्या मीन का शनि हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है। कह रहे हैं शनि, संदेश दे रहे हो, सुधर जाओ, अनुशासन में आ जाओ,
और अपनी एनर्जी को फोकस करो, कपाल की ओर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, क्योंकि यह जो हमने देवता इसके बताए हैं शेषनाग जो अनंत हैं, अशेष है, शेष प्रलय के बाद कुछ नहीं बचेगा अगर आप समय रहते नहीं सुधरे, क्योंकि रहस्यमय गंभीरता और ध्यान यह शनि देंगे। आप में उर्वरक शक्ति है, आप इस चीज को आगे ले जा सकते हैं, तो आप इससे आपका ही भला होगा। आप इसका प्रभाव देखें तो पश्चिम और वायव्य कोण पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। वरुण देव हैं इसके। शिव शेषनाग के सर्व विध्वंसकारी रूप हैं। आप जैसा कि मैं बार बार अलर्ट कर रही हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल को, अनुशासन को, संयम को, यह आग बुझाने का काम करने वाला शनि है। अगर आपके अंदर कोई बर्निंग है, आग है, इच्छाएं हैं, उनको खत्म करिए जो फालतू की हैं। यानी युद्ध जो चल रहे हैं लोगों के अंदर बाहर सब जगह, उसे रोकने का समय है। यह शनि वह सलाह देने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, मीन का शनि हमको किस क्षेत्र में प्रभावित करेगा, यह जिस तरह मैंने अभी निकाला है और देखा है वो आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, युद्ध जो कि छोटे छोटे युद्ध नहीं, इस समय बड़े युद्ध भी चल रहे हैं। बड़े युद्ध की बात करें तो अभी आप देख रहे हैं रूस और अमेरिका, ये सारे, यह युद्ध रोकने का समय होगा। वहीं पर ज्योतिष और में जो काम कर रहे हैं लोग बाग, जिसे अध्यात्म से ना जोड़कर लोगों ने उसे दूसरा रूप दे दिया, उसको रोकने का समय है। उसे नए काम करने का समय, अंक शास्त्र में काम करने का समय आएगा, योग ध्यान में काम करने का, अध्यात्म में स्थिरता आएगी, जड़ता आएगी, गहराई के कार्य होंगे, वसीयत, भू संपदा, यहाँ पर भी बहुत अच्छे कार्य होंगे। चैरिटेबल में दान, मंदिर में जो दान होता है उस पर ट्रस्ट बन जाएंगे, उसकी प्लानिंग होगी। वेल्थ की मुख्य रूप से मैनेजमेंट संभाला जाएगा मंदिरों का। ढोंगी बाबाओं का जो है उनका नकेल का समय ये शनि कर सकते हैं। अब वनप्रस्थ जीवन की ओर, वृद्धाश्रम में काम होंगे, वैराग्य में काम होंगे, संतों पर काम होंगे, यानी कुल मिला के बैलेंस लाइफ पर काम भी होगा। ग्लैमर की बात करें, सिनेमा, ऐतिहासिक, सुरक्षा, पुस्तकालय, पुरातत्व, इन पर ज़्यादा बनेंगे और इन पर भी काम होगा। पूर्वजों की संपत्ति पर नया कानून बन सकता है। खंडहर, गुफाएं, मंदिर, पवित्र तीर्थ स्थान, झील आदि कल्याण में जो समाज के कार्य हैं उनमें शोध होगा। तेल में बढ़ोतरी हो सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है जिसके कारण कि भंडारण भी मिल सकता है। आकाश मार्ग में सैटेलाइट पर बहुत काम होने वाले हैं, क्योंकि ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है, ये ध्रुव तारा जैसा है, इस पर बहुत सारे काम होने वाले हैं। बात मुझसे पूछी है कि रोजगार में क्या होगा। रोजगार में डॉक्टर, तांत्रिकों पर, वन पर, कवि, लेखक, संगीत पर काम होंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो मांसपेशियां, एड़ी, तलुए पर बहुत ज़्यादा काम होंगे और इससे संबंधित प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अगर हम देखते हैं कि 3 से 6 डिग्री यानी शुरू के जो सूर्य शनि का परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहेगा। अनुभव लोग इसमें शेयर करेंगे, अनुभवी कार्य होंगे। दूसरा जब आएगा, सेकेंड फेस आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि कन्या का नवांश जब होगा शनि में, तो लोगों को विश्लेषण की प्रवृत्ति आएगी, प्रपंच करेंगे लोग। ये समय थोड़ा ठीक नहीं होगा। तीसरा फेज जब आएगा, तुला का जब आएगा, शनि तुला के नवांश में होगा दोस्तों, तो यह संतुलन का समय होगा। लोग काफ़ी चीज़ें समझ जाएंगे। आखिरी का फेज 2027 के आसपास, 26 का लास्ट और 27 के आसपास की बात करूं तो मंगल या वृश्चिक का है। यह रहस्यपूर्ण समय है। इस समय लोग लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये मंगल के नवांश में रहने वाला शनि होगा। इस तरह से ये सब बातें बहुत ध्यान रखनी है कि हमें 4 फेसों पे शनि का काम किस तरह से होगा। हम बात कर रहे हैं उपायों की। मीन का शनि है। मीन का शनि जहाँ बैठता है वहाँ से तीसरा खराब होता है, तो 12, 1, 2, 2 यानी क्या हुई, कौन सी राशि, वृषभ राशि पर ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तीसरी दृष्टि शनि की बहुत खराब होती है। इन लोगों को 9वीं तिथि के दिन शिव जी और विष्णु का पूजन जरूर करना चाहिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, मैं देखती हूँ कि शनि की 12वें से कन्या राशि पर सप्तम दृष्टि है। पार्टनरशिप, इन सब में यह थोड़ा ध्यान रखना होगा इनको, और अपने लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखना होगा। अब शनि की दृष्टि अगर हम मीन राशि से तीसरी देख रहे थे, इसके बाद 7वीं देख रहे थे,
अब धनु राशि की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब धनु राशि पे इसकी 10वीं दृष्टि होने से आपके रोजगार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या आपकी जॉब कम पैसे वाली हो सकती है। तो इस तरह आपको इस समय पीले नीले वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए जिनको प्रॉब्लम आ रही है। ओम सम, ओम शह, ओम हम, यह बीज मंत्र बार बार पढ़ना है आपको। दुर्गा पूजन करना चाहिए, झंडा चढ़ाना चाहिए दुर्गा जी को। मंगल और गुरु की रेमेडीज विशेष रूप से लेना चाहिए। आकाश और अग्नि यानी हवन जरूर करना चाहिए। आकाश यानी पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करना चाहिए और वृद्धों की सेवा जरूर करिएगा, नहीं तो ये शनि आपको निगेटिव रिजल्ट्स देंगे। राशि की बात करें, ढैया है, जल्दीबाजी ना करें, अधिक विचार और परेशानी होगी आपको अधिक विचार करने से। शनि मेहनत का फल देंगे, एक्सरसाइज करें, पसीना जरूर बहाना चाहिए आपको या मेहनत करना चाहिए। वृषभ राशि प्रगति के कार होंगे, भरोसा एकदम किसी पर ना करें, नया जीवन होगा। कृषि के कार्य में समय दें, बागवानी करें और बुजुर्गों की सम्मान करें। मिथुन राशि स्वास्थ्य में सुधार होगा, पद बढ़ोतरी होगी, रेस्ट की आपकी जरूरत है, मेडिटेशन जरूर करें, हरी सलाद लें। कर्क राशि मित्रों से लाभ है, प्रेम शिक्षा में लाभ है, खाने पर ध्यान देना है, सूर्य से संबंधित एक्सरसाइज जरूर करिए इस समय। अगर हम सिंह राशि की बात कर रहे हैं तो ढैया है, रुके कार बनेंगे, समय के पाबंद रहें, झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए, मेहनत का फल शनि जरूर देते हैं। कन्या राशि सहयोग, पार्टनरशिप और आर्थिक व्यापार में मजबूती आएगी। थोड़ा सा संबंधों में ध्यान रखना है, एक्सरसाइज और बागवानी जरूर करें। तुला राशि शनि का गोचर आयु रोग वृद्धि करता है, आयु से भी संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, पैरों का विशेष ध्यान रखना है। शनि चूंकि तेल और मालिश से ठीक होते हैं, ये ध्यान करें। वृश्चिक राशि भाग्य वृद्धि का कार्य, नए रास्ते खुलने वाले हैं, इनकम भी आने वाली है, वृद्धों की सहायता करें और व्यर्थ के कार्य नहीं करना चाहिए। धनु राशि कार्य क्षेत्र में नयापन का समय है, वाहन संपत्ति का लाभ होगा, ध्यान रखें इन्वेस्टमेंट में, कमजोर वर्ग के कर्मचारियों का सहयोग जरूर करें। मकर राशि राहत के साथ अपने कार्य को गति दीजिए, इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। एकादश में शनि आपका, परिवार के विवाद से बचना है, लचीलापन रखें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें और तेल की मालिश करें। हम कुंभ राशि है तो लाभकारी समय है आपका, योजनाओं को मजबूती दें, सेकेंड फेज है, खर्च में कटौती करें, बचत का समय है, अपनों की सहायता करें, लोहे का दान करें। हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। मीन राशि स्वास्थ्य का ध्यान दें, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे जरूर, टेंशन कम करें, कुछ मजबूती और स्थिरता का कल्याण के कार्य करने की कोशिश करें। शनि देव को प्रसाद या चींटियों को भोजन दें और मेडिटेशन जरूर करते रहिए।